जीवंत कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ श्री अमिताभ बच्चन कर सकते हैं और कोई नहीं। और आज इस कार्यक्रम में देखा ही मैं कई बार सोचता हूँ, संगीत का पास श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की कविताएं जिनकी शिराओं में हो, जो अभिनय के उत्तम शिखर पे हो, जब वो गाते हो मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, तो बच्चों की खिलखिलाई है। इस देश का प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को अपने प्रेम का सबूत देना चाहता है तो कहता है तुम यहीं हो, यहीं हो, यहीं। पंजाबी धमक से जब वो शावा शावा करते हैं तो सारा देश नृत्य करने लगता है। और इस देश में होली तब तक नहीं मनाई जा सकती जब तक वो आके न कहे रंग बरसे भीगे। एक शेर के साथ उन्हें इस माइक पे आमंत्रित कर सकता हूँ, इससे ज्यादा आपके लिए क्या करूं। मैं तो खुद बहुत पर्सनली बहुत उनसे, जिससे मैं कहूँ कि बड़ा पिछले दिनों डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की किताब उन्होंने बहुत इस तरह से, मतलब ये नए लोगों के लिए जस्ट आगे तरफ विमोचित की। और चूंकि स्वाति मेरी पत्नी है, उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया मैं वहां जाऊँ। और आपने जिस तरह से किया तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ आपके लिए। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि सुलगती धूप चांदनी सी होती है, तेरे साथ ये दुनिया नई सी होती है, गले में उसके खुदा की अजब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जोरदार तारीफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है इस लायक तो हो ही नहीं, लेकिन एक धन्यवाद आपका। पिछले कई दिनों से मैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों में जाता रहा हूं जहां पर शास्त्रीय संगीत को आदर सम्मान मिलता रहा है। आज एक और अवसर मिला है, उसके लिए मैं सुरेश वाडकर जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो हमारे संस्कारों में है, सदियों से चली आई है। उस परंपरा को आप और उजागर करते हैं, जीवित रखते हैं, इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं सुरेश जी। जितने भी यहाँ महानुभाव मंच पर बैठे हुए हैं, राशिद भाई हैं, बिरजू महाराज, अनूप जी, सबके साथ कहीं ना कहीं हमारा बहुत एक संबंध रहा है। राशिद जी के साथ, आदेश श्रीवास्तव के साथ कई एक गानों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। और वो शाम नहीं भूलती आज भी जब जाकिर भाई और बिरजू महाराज ने मेरी बेटी के ब्याह में आकर के हमारे घर को पवित्र किया था। वो एक जुगलबंदी मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूप जी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत से लोग शायद नहीं जानते, शायद अनूप जी भी नहीं जानते हों कि इन्हें पहली बार मैंने एक छोटे से गांव में बांदा में, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके छज्जे के ऊपर रात भर हमने इनको सुना था पहली बार। और तब इनको इतनी ख्याति नहीं थी, मशहूर तो थे ये, लेकिन शायद इतनी ख्याति नहीं थी। लेकिन उस दिन से हमें मालूम था कि जिस स्तर पे आज वो हैं वो उनके लिए एकदम निश्चित था। मैं एक बार फिर सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपको अवसर मिलेगा जाकिर भाई और बिरजू महाराज जी के जुगलबंदी को देखने का। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि किसी और कार्यक्रम में भी मुझे जाना है, इसलिए मैं माफी चाहूँगा, यहाँ नहीं उपस्थित रह पाऊँगा। लेकिन आज की शाम को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और सुरेश जी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इतने महानुभावों के साथ मुझे केवल बैठने का अवसर दिया। धन्यवाद। श्री अमिताभ बच्चन अगर ये कहें कि मुझे अवसर दिया तो यकीन मानिए नई पीढ़ी को सीखना चाहिए कि विनम्रता की परिभाषाएं क्या होती है। वरना आजकल हाल ये है कि जरा सा कतरा भी अगर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है। और आप जैसे कलाकारों के लिए और हमारी इस बढ़ती हुई दुनिया में मुस्कुराहट जो बढ़ रही है, उसके लिए अगला शेर कहा है शायद, वो कहते हैं कि जरा सा कतरा भी कर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तो वो है हमारे साथ, हम सब के बीच है। आज हम उस जुगलबंदी को यहाँ देखने वाले हैं, राशिद साहब को सुनने वाले हैं। लेकिन मैं उससे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा
क्योंकि हम तो चाहते थे कि बच्चन साहब और बोलते रहें, काफ़ी देर बोलते रहें। आप जितना भी बोले हमारे लिए तो कम है, क्योंकि वो जिस तरह से इतना खूबसूरत बोलते हैं, सुन के ऐसा लगता है कि बस ये महफिल यूं ही तू चलते रहे। हम लोग जिसके किसी ने बहुत कहा कि मैं चाहता हूँ कि महफिल में तू ही तू बोले, मैं चाहता हूँ कि महफिल में तू ही तू बोले। लुत्फ आता है जिस तरह से तू हिंदी बोले, उर्दू बोले, बोलने पर तो सभी को है महारत, लेकिन तेरी आवाज में बंगाल का जादू बोले। तो वो जादूगर हमारे बीच में है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना समय दिया, इस कार्यक्रम में पधारे। हम इस कार्यक्रम के अगले दौर के बड़े हम जाकिर साहब को भी सुनेंगे, और इस कार्यक्रम के अगले दौर में जिस शायद के साथ जाकिर साहब बोलते हैं हम उन्हें भी सुनेंगे। लेकिन जी जी, मैं चाहूँगा हम इस मंच पे एक ग्रुप फोटो यहाँ पे इस कार्यक्रम में करेंगे, जो हमारे सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। उसके लिए चाहूँगा श्री आशीष शेलाल हमारे मित्र हैं, वो इस मंच पे पधारें, योगेश लकानी इस मंच पे पधारें, ताकि हम एक समूह चित्र यहाँ खिंचवा सकें इस कार्यक्रम की स्मृतियों में। हाथ देखो, हाथ मिलाएंगे सर। नहीं मिला देखिए। संजय जी निकलने वाला है। ये हमारा 17वां साल है, 17th ईयर वसंतोत्सव का। तो इसमें हम हमारे जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं उनका आज तक फेलिसिटेशन करते आ रहे हैं, और जियालाल वसंत उत्तम वाग्यकार अवार्ड से उनका सम्मान किया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि है और 1.25 किलो की चांदी की ईंट है, जिसके ऊपर शारंग देव जी जो हमारे संगीत शास्त्र में एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी साइटेशंस लिखी होती है। और आज तक बहुत बड़े बड़े डॉयंस जो हमारे क्लासिकल के यहाँ के और कर्नाटक म्यूज़िक के भी बड़े बड़े कलाकारों का सम्मान किया है हमारे आजीवासन ने। इस साल हम लोग पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, और ये साल चूँकि 100th ईयर है हमारे गुरु जी का, 100वां साल है, तो सेंटिनरी ईयर करके हम लोग पूरे साल में ऐसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, जिसमें भारत के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके प्रोग्राम्स हम लोग रख रहे हैं। और इसका उद्घाटन हमारे सबके लाडले महानायक श्री अमिताभ बच्चन साहब कर रहे हैं, जिसकी हमको बहुत खुशी है। उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमको, और सब मिला के बहुत खुशी का आज का दिन है हमारे लिए। 100वां साल भी है, वसंतोत्सव भी है, और राशिद भाई गा रहे हैं, और महाराज जी भी उनका भी परफॉर्मेंस है। साथ में महाराज जी के साथ में मेरे लाडले भाई जाकिर हुसैन साहब बजा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप सब लोग देख ही रहे हैं, आप सबका भी आशीर्वाद मिल जाए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। बिल्कुल मिलेगा। पूरे साल भर में जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं उसमें, अच्छा आपका क्वेश्चन है कि उसमें मतलब गुरु शिष्य परंपरा का भी हम लोगों ने एक सेगमेंट रखा हुआ है, जिसमें ऐसी जो जोड़ियां हैं, जैसे अजय चक्रवर्ती जी है, कौशिकी है, वो गाएंगे, और
हेमा जी और उनकी बेटियां दोनों, उनका परफॉर्मेंस रहेगा। और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, उनकी कविता और उनकी बेटा, इस तरह का वो कॉन्सेप्ट है। तो यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट भी हम लोग उसमें सबके सामने पेश कर रहे हैं। यंग टैलेंट तो बहुत सुनने आते हैं आजकल। क्लासिकल का काफ़ी क्या कहते हैं ना कि उस क्लासिकल को पसंद करने वाली जनरेशन हमारी यंग बहुत ज़्यादा हो गई है और बड़ा शौक़ से सुनते हैं और सीखने का भी जज्बा बहुत ज़्यादा प्रखर हो गया है। क्योंकि आप इंडियन आइडल, सारेगामा में देखते होंगे, लिटिल चैम्प्स से लेके बड़े बच्चों तक बहुत अच्छे अच्छे, क्लासिकल में भी छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक काफ़ी सारे उभरते हुए कलाकार हम आजकल यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यंग जनरेशन भी इस चीज़ को उठाएगी और ये धरोहर जो है वो उसको ज़िंदा रखेगी। हाँ जी, थैंक यू। महाराज जी के बारे में क्या बता सकता हूँ, सारी दुनिया जानती है उनके लिए, उनके बारे में, उनके नृत्य के बारे में। और इस वक्त वो सबसे हमारे बुज़ुर्ग और महान डांसर्स में से वो हैं और उनका सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फट से मान लिया और आज आ रहे हैं। उनका सम्मान होगा, फिर साथ में वो अपनी कला भी लोगों के सामने पेश करेंगे और जाकिर भाई उनके साथ बजाएंगे, उनकी संगत करेंगे। बच्चन साहब का तो सम्मान तो करेंगे ही, अभी वो हमारे चीफ गेस्ट है आज के और मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और मेरे साथ बहुत अच्छा उनका, मेरा और उनका एक बहुत प्यारा रिलेशन है। और उनको भी जब मैंने कहा तो बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और वो आज आ रहे हैं। और ये 100वें साल का जो उद्घाटन है वो उन्हीं के हाथ से होगा। नहीं, आज तो मैं तो नहीं गा रहा हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। पहले राशिद भाई गाएंगे। सबसे पहले तो उद्घाटन होगा, फिर सत्कार होगा महाराज जी का, फिर राशिद भाई गाएंगे और फिर महाराज जी और जाकिर भाई का परफॉर्मेंस होगा। बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर, घन घोर घन घोर, काली घटा घन घोर गगन में, अंधियारा चहुओर, घन बरसत उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोर, प्यासा क्यों मन मोर, बादल घुमड़ बढ़ आए। जरूर बुलाएंगे, ये मेरी मैडम हैं। हाँ जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार
17वां हमारा वसंत उत्सव है, तो इसके लिए बहुत हम टेंस भी हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आपने हमको शुरुआत में ही पकड़ लिया, बाकी तो सब कुछ इन्होंने कह दिया। भाई के उनके गुरुजी के नाम से अवार्ड मिल रहा है। ऐसे तो बहुत अवार्ड मिले हैं मुझे, लेकिन ये ख़ास संगीत से भरा हुआ अवार्ड है और मैं बहुत सम्मान के साथ उस अवार्ड को ग्रहण करूँगा। तो इस बात की बड़ी खुशी है और बम्बई से बहुत प्यार है मुझे। तो ऐसे महाराष्ट्र से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि बहुत बचपने से मैं इस भूमि पर नाचा हूँ और यहाँ के प्रशंसक मुझे बड़े प्यारे हैं और मुझे बहुत उन लोगों का प्यार मिला है। जी जी, नहीं, उन्होंने परंपरा को बढ़ाया और उनका स्कूल भी हम गए, खुद गए, देखा भी हमने और वहाँ का उनका काम भी देखा और बहुत खुशी हुई कि संगीत जो परंपराएं हमारी हैं पुरानी, उसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति को उन्होंने कायम रखा है और मुझे बड़ी खुशी होती है और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, शास्त्रीय संगीत तो हम लोग के बिल्कुल परंपरा में गुथा हुआ है और परंपरा में गुथा होने की वजह से हम लोग सब उसी का गुणगान करते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं कि वो परंपरा में हमने जन्म लिया, हमारे साथ पुश्तें बीत गईं। मेरे पिताजी अक्षर महाराज, शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज, मेरे बाबा महाराज बिंदादीन कालका महाराज, ये सब लोग उस परंपरा के जुड़े हुए हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरा जन्म उसमें हुआ, उसी घर में, और मैं उनका पोता कहलाता हूँ। महाराज अक्षर महाराज का बेटा हूँ और मैं उनका शागिर्द हूँ। लिहाजा मैं उनका ध्यान करते हुए बहुत बड़े प्यार से मैं और बहुत श्रद्धा के साथ ये सम्मान को मैं ग्रहण करूँगा। ये कहते बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सब लोगों का, यहाँ के सभी लोगों का, उनके सहयोगियों का, सुरेश भाई के सब सहयोगों को भी बहुत हम शुभकामना करते हैं और ईश्वर करे ऐसे ही परंपरा को बढ़ाते जाएं और हम बार बार आएँ और हम बार बार। जीवन में सबसे सुखदायी क्षण कहाँ से रखते हैं आप अपने जीवन में? बस जब परंपरा का जिक्र होता है और क्लासिकल नृत्य और संगीत का जिक्र होता है तो मैं तो बेहद खुश हो जाता हूँ और एकदम मेरे मन में एकदम मतलब हर्ष के आंसू आने लगते हैं, क्योंकि परंपरा ही हमारी सब कुछ बिल्कुल ये रहा है स्थिर से और मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ मैं जुड़ा रहूँ हरदम। फिल्मों में भी आपने नृत्य सिखाया है, सबसे प्यारा प्रेम वाला शिष्य कौन रहा है आपका? अब ऐसे तो देखिए पूरे दुनिया में हमारे शिष्य बहुत हैं और सबका मुझे बहुत स्नेह मिलता है और ख़ास करके बंगाल और महाराष्ट्र। मैं बंगाल को माँ कहता हूँ, महाराष्ट्र को पिता कहता हूँ, तो वो मेरे दिल में बसा हुआ है और दोनों जगह की बहुत इज्जत करता हूँ। आपके जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाने की बात हो रही थी, फिल्म है, आपको लगता है कि इसकी अनुमति है आपकी तरफ से कि आपके जीवन का एक फिल्म बने? एक बार चंद्रा साहब ने बनाई थी, वो रिलीज़ नहीं हुई थी और बहुत मेहनत की हमने उसमें, पर आशा करते हैं कि जो अच्छी तरह से समझदारी के साथ करेंगे हमारे। बल्कि मैं संजय जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी फिल्म में एक नंबर तो ऐसा दिया है कि जो क्लासिकल डांस को लिया, उन्होंने देवदास में भी किया, बाजीराव मस्तानी में किया। तो मैं बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम एक नृत्य हिस्सा क्लासिकल का हो तो कितना अच्छा होगा, भारतीय संस्कृति को जाहिर करता है। कौन अभिनेता उपयुक्त होगा अगर आपके जीवन में फिल्म बनती है जो आपके किरदार का अभिनय करता है? ऐसे कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनको ये क्लासिकल डांस से जानकारी भी होनी चाहिए और थोड़ा सा अभ्यास भी करना पड़ेगा। अभ्यास तो करना पड़ेगा।